हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रश्न वाली 6 त्रिभुज, जिसकी 6.2 कंप्लीट कर चुके थे। 6.3 में उसकी एक जो प्रमेय थी वो कंप्लीट कर चुके थे। कौन कौन कौन। आज हम उसकी अगली प्रमेय जो है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों प्रमेय कंप्लीट कर लेते हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। 6.3 में ये दो प्रमेय हो गई थी, ये पर मैं पढ़ानी थी। 2 नहीं हुई थी, एक हुई थी, एक ही हुई थी। ये समझा रहा था, लेकिन कुछ लाइट जाने की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो गया था। मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। प्रमेय 6.4, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, यानी कि एक अनुपात में सारी की सारी भुजाएं एक त्रिभुज की और दो दो त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं है वो समानुपाती है, तो हमें सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज। तो मैं यहाँ पे त्रिभुज बना रहा हूँ। मैंने एक बनाया छोटा त्रिभुज और एक बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज। ये बना लिया बड़ा त्रिभुज। इनका नाम देना है। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। दो त्रिभुज हमने बनाए और इनकी जो संगत भुजाएं है वो क्या है? समानुपाती है। इनकी संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती है। सबसे पहला जो पॉइंट हम लिखते हैं बच्चों, वो लिखते हैं दिया गया है। क्या लिखते हैं? दिया गया है। क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया है बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती है। देख लो, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, ये चीज हमें दी गई है। तो ए बी सी की इसके समानुपाती, यानी ए बी भुजा पी क्यू क्या दी गई है? ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। ये चीज हमें दी गई है। जो दूसरा पॉइंट हमेशा हम बच्चों लिखते हैं वो होता है सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप, ठीक है। और क्या? तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, बी बराबर क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी के बराबर में कोण आर, कोण आर सिद्ध करना है। तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये चीज हमें क्या करनी है बच्चों? सिद्ध करनी है। क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तीसरा पॉइंट जो बच्चों हम हमेशा लिखते हैं वो है रचना। क्या है? रचना। जो हमने पहले प्रमेय में रचना की थी, सेम तीनों प्रमेय में वो ही रचना होगी। क्या रचना? देखना, मैं बता देता हूँ। ए बी के बराबर में यहाँ पे कोई बिंदु हम काट रहे हैं। यहाँ ए बी, जितनी ए बी भुजा है उतनी भुजा लेके यहाँ पे हम काट रहे हैं डी, और यहाँ पे हम काट रहे हैं कोई के बिंदु ले लिया, ठीक है। तो ए बी बराबर पी डी तथा ए सी बराबर पी के, ए सी बराबर पी के को काटा तथा तथा डी और के को मिलाया। डी व के को मिलाया, डी व के को मिलाया। हमने दोनों को मिला दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ये हमने कर ली रचना। ये हमने क्या की? रचना की। सबसे पहला पॉइंट अब लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है उपपत्ति, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। उपपत्ति हमें कैसे करना है कि जो चीज हमें दी गई है ना, उसी से हम शुरू करेंगे। जो चीज हमें दी गई है उसी को लेके हम शुरू करते हैं, ठीक है। कुल मिला के हमें क्या करना है? इस त्रिभुज के और इस बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोणों को बराबर सिद्ध करना। तीनों कोणों को बराबर सिद्ध कब कर सकते हैं? जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए। जब दोनों त्रिभुज
सर्वांग सम हो जाए तो दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कैसे किया जाए। सर्वांग सम करने के लिए जो 3 नियम आप लोगों को लिखवाए हुए हैं पहले से ही, वो नियम होने चाहिए याद। और अब देख लेते हैं कि इनको सर्वांग सम करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वांग सम करने के लिए जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है पहले वो चीज कंप्लीट करेंगे। तो हमने दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं दिया गया है क्या, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। ये बच्चों ये पॉइंट हमें दिया है, ये पॉइंट हमें दिया गया है ना, दिया गया है। चलो बहुत बढ़िया बात है। ए बी बराबर पी डी लिख सकते हैं, रचना से देखो ए बी के बराबर क्या लिख सकते हैं, पी डी। तो ए बी के बराबर लिखेंगे पी डी, ए बी की जगह हमने लिखा पी डी, बटे में क्या है पी क्यू बराबर ए सी, ए सी की जगह लिख सकते हैं पी के, और बटे क्या है पी आर। एक बात मैंने सिर्फ 2 ही लिखा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। पी के अब एक बात बताओ मुझे, पी डी बटे पी क्यू, पी डी बटे पी क्यू इस आधी भुजा के अनुपात में पूरी भुजा है। इस पूरी भुजा को ये आधी बदलना है, डी क्यू में बदल लेते हैं। चलो ठीक है, बदलने की वैसे जरूरत तो होती नहीं है, अगर आप बदलना चाहे तो बदल लो, बदलने की वैसे जरूरत है नहीं भाई। आधी भुजा के अनुपात में पूरी भुजा का अनुपात, और इधर आधी भुजा के अनुपात में देखो पी के अनुपात पी आर, पी के अनुपात पी आर, ये इसका और इस पूरी का अनुपात, आधी का और पूरी का अनुपात, इधर आधी का और पूरी का अनुपात क्या है, बराबर है। यानी भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर है। जब -1 करोगे, जब दोनों में पक्षों में से 1 घटाओगे तो ये अनुपात आ जाएगा, आधी आधी का अनुपात आ जाएगा। आध पूरी को आधी में बदलना मैंने आप लोगों को सिखाया है, वो जाके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मुझे 2 मिनट लगेगी, मैं समझा देता हूँ। जिसको बदलना है उसको ऊपर लिखो, पी क्यू को बदलना है तो पी क्यू को ऊपर लिख दो, नीचे क्या लिखेंगे पी डी बराबर पी आर को लिखेंगे ऊपर, इधर लिखेंगे पी के। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, दोनों पक्षों में 1 घटाएंगे तो इधर पी क्यू बटे पी डी -1 बराबर पी आर बटे पी के -1। ठीक है, लघुत्तम आएगा पी डी, पी डी का भाग पी डी में दोगे 1, 1 को पी क्यू से गुणा करोगे तो आएगा पी क्यू माइनस, यहाँ बटे में 1, 1 का भाग पी डी में दोगे पी डी, पी डी को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा पी डी बराबर, इधर लघुत्तम आएगा पी के, क्या आएगा पी के, पी के भाग पी के में दोगे 1, 1 को पी आर से गुणा करोगे तो पी आर माइनस 1 का, इस नीचे वाले 1 का भाग पी के में दोगे पी के को 1 से गुणा करोगे तो पी के, पी डी, पी क्यू में से पी डी घटाओ, देखो इधर पी क्यू में से ये पी डी घटाओगे तो डी क्यू आएगा, क्या आएगा डी क्यू, ऊपर आ गया डी क्यू बटे में आ गया पी डी बराबर पी आर में पी के घटाओ, पी आर में से पी के घटाओ तो के आर बचेगा, क्या बचेगा के आर बटे बच गया पी के। ठीक है, अब अनुपात बराबर है, अगर ये अनुपात बराबर है, ये अनुपात बराबर कब होते हैं, जब ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर। ये चीज हम 6.2 प्रमेय 6.1 6.2 पढ़ के आए थे, उसी में थी। तो क्यू आर समांतर डी के क्या लिख सकते हैं, अतः डी के समांतर क्यू आर कहां से है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। सबसे पहले मैं 1 मिनट थोड़ा सा प्रमेय से। ठीक है, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, हमने कुछ नहीं किया, इसको समांतर किया। समांतर बुझाएं कि एक की ओर बने कोण ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब डी कोण क्यू बराबर, कोण डी कोण क्यू बराबर है, लिख सकते हो। अतः कोण डी बराबर कोण क्यू और कोण के बराबर कोण आर। ठीक है, देख लो कोण के और आर बराबर हो जाएगा, डी और क्यू बराबर हो जाएगा। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। चलो यहां तक हमने ये कोण बराबर किया है, जरूरत थी क्या, चलो थी मान लो, हाँ चलो ठीक है बढ़िया। अब ध्यान से देखना, पी डी के त्रिभुज पी डी के
क्या है, त्रिभुज पीडी के, त्रिभुज पीडी के व त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है भाई, देखना कोण P इस छोटे वाले में भी है और इस बड़े वाले में भी है, तो ये तो क्या है, कॉमन है। कोण P बराबर कोण P, ये तो दोनों में है, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण क्या है, ये उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, कॉमन कोण है ये, तो कॉमन एंगल, ठीक है। इसके अलावा D बराबर Q है, यानी कि कोण Q बराबर कोण D है, कोण R बराबर कोण K है। ये दो जो चीज है ये है, इसको समीकरण नंबर एक दे दो, समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो त्रिभुज है वो हो जाएंगे समरूप, हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समरूप। कौन 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 से, किससे, एंगल 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 कसौटी से, कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, क्या सर्वांग सम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। भाई एंगल 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज, ये छोटे नहीं, सर्वांग सम नहीं, समरूप, ये छोटे से ये बड़ा, ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समरूप, क्योंकि एंगल 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 कसौटी सर्वांग सम में नहीं है, ठीक है। तो ये समरूप हो जाएंगे, कौन कौन सा, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, समरूप त्रिभुज पी डी के, पी डी के, देखना है एंगल टू एंगल, एंगल लिखना है पहले, पी के सामने पी, क्यू के सामने डी, आर के सामने के, एंगल टू एंगल लिखना जरूरी है। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जैसे बच्चों मैं एक चीज आप लोगों को लिखा, चलो ठीक है लिख ही देते हैं, समानुपाती होती है, जब आएगा तब समझ तुम, हाँ देखना क्या है, समानुपाती होती है, कौन कौन सी, ध्यान से देखना, छोटे का पी डी और बड़े का पी क्यू, तो उधर से लिखने की जरूरत नहीं है, इधर से लिख दो, ये पी डी बटे पी क्यू, क्या लिख सकते हो, पी डी बटे पी क्यू बराबर क्यू, डी के बटे क्यू आर, डी के बटे क्यू आर बराबर पी आर बटे पी के, पी आर बटे पी के। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब दिया गया है, से देखना क्या चीज हमें दी गई है, हमें दी गई थी, क्या दी गई थी, यहां से एक चीज हमें दी गई थी, ये ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, क्या दिया था, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये चीज हमें दिया था, ये चीज हमें दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी ऊपर लिखा भी था, ए बी की जगह पी डी, ए सी की जगह पी के, ठीक है, ए बी की जगह पी डी, पी डी बटे पी क्यू, ए सी की जगह पी के बटे पी आर बराबर क्या है, बी सी बटे क्यू आर। अब यहां से देख लो, आप यहां से देखो कहां से, पी के, पी डी, पी डी पी के, पी क्यू पी आर, क्यू आर बी सी, और एक बी की जगह नहीं नहीं नहीं, हाँ इसमें पी डी पी के बटे पी आर, डी के बटे क्यू आर, क्यू आर, चक्कर क्या है ये, ये पी के है क्या, ये पी आर बटे पी के, ये कहां से है भाई, पी डी बटे पी क्यू, डी के बटे क्यू आर, पी के ऊपर लिखना था, यहाँ पे बच्चों हमने गड़बड़ी की है, यहाँ से हमें ये पी के ऊपर लिखना था पी के, और इधर लिखना था पी आर। अब समीकरण 2 इससे हम दे देते हैं समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखो, पी डी बटे पी क्यू, पी डी बटे पी क्यू, इधर है पी के बटे पी आर, पी के बटे पी आर, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाली ये
और ये भी बराबर रहेगी, ये भी क्या रहेगी, बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी के बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। क्या लिख सकते हैं, डी के बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी के बराबर बी सी, डी के बराबर बी सी, डी के बराबर बी सी। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। यानी कि ये डी के और ये बी सी, ये भुजा क्या आ गई, बराबर। अब तो देखना त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, सॉरी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी के, इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी के में क्या है भाई, देखना, ए बी बराबर पी डी है, ए बी बराबर पी डी कहां से है, रचना से। ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर पी के, क्या है, ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी के। ये तो कहां से है, रचना से, ये तो कहां से है, रचना से। और ध्यान से देखना, ये बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर डी के है, डी के, हाँ, बी सी बराबर डी के, ये, और बी सी बराबर क्या है, डी के। ये कहां से है, समीकरण 4 से। कहां से है, समीकरण 4 से। तो भुजा 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 कसौटी से तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वांग सम। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम पी डी के, कौन सा हो जाएगा, पी डी के, पी डी के, एंगल टू एंगल लिखना जरूरी है बच्चों। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में तीनों कोण क्या रहेंगे, बराबर। वहां से देख के लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो, कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है, कोण बी बराबर कोण डी, और कोण सी बराबर कोण के, कोण सी बराबर कोण के। अब देखना, कोण ए बराबर कोण पी, ये तो है ही, ये तो सबसे पहला में दिया भी था, नहीं दिया नहीं था, ठीक है, इसको तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोण बी बराबर कोण डी, देखो डी किसके बराबर है, पर अभी अब हमने लिखा था, यहां से देखो, डी क्यू के बराबर है, के आर के बराबर है, डी डी किसके बराबर है, क्यू के बराबर, और कोण सी के किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये दोनों चीज कहां से आई है, ये दोनों चीज आई है भाई समीकरण 1 से। किससे आई है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखो, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर। तो ये दोनों तीनों कोण क्या आ गए, बराबर। तीनों कोण क्या आ गए, बराबर आ गए। तीनों कोण क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। और तीनों भुजाएं समानुपाती हमें दिया गया था, तीनों भुजाएं समानुपाती तो हमें दे दिया गया था शुरू में ही, और तीनों कोणों को हमने क्या कर लिया, बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दो तीनों भुजाएं समानुपाती तो सबसे पहले हमें दे दी गई थी, और तीनों कोणों को हमने समानुपाती सॉरी बराबर बना लिया है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को बड़ी लग रही है, लेकिन ये बड़ी है नहीं। मैंने बड़ा इसलिए इसको बनाया है ताकि आप लोगों को हर स्टेप समझ में आए। किताब में आप लोग देखोगे तो आपको, मुझे बिल्कुल उम्मीद है बच्चों कि अगर आप लोग इसे किताब से समझना चाहोगे तो भी समझ में नहीं आएगी। 100% मैं इसमें श्योर हूं कि आपको बुक से बिल्कुल भी समझ में ये एक्सरसाइज तो नहीं आएगी, मतलब ये प्रमेय नहीं आएगी। तो आप यहाँ से एक एक मैंने चीज समझाई है। मैं चाहता तो यहाँ से ये स्टेप काट सकता था डायरेक्ट, यहाँ से ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी। यहीं से मैं ये सर ये कर सकता था, ये बराबर समांतर, और फिर ये लिख सकता था मैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर मैं ये ना लिख के मैं डायरेक्ट ये लिख सकता था, और ये लिख के मैं डायरेक्ट ये लिख सकता था, ये समीकरण 2। और उसके बाद में मैं समीकरण 3 लिख सकता था, और उसके बाद में ये सर्वांग सम ना करके मैं डायरेक्ट इसको सर्वांग सम लिख देता, जिसे किताब में लिखा गया है।
लेकिन आप लोगों को ये सर्वांग सम कर करके या समरूप कर करके दिखाना है बच्चों, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे तो नंबर मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करना है कि हर चीज को अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, अगले पर में देख लेते हैं अब क्या है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक तो कोण बराबर दे दिया गया, तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये लो जी, एक त्रिभुज तो ये हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया। नाम दे देते हैं इनको ए बी सी, वही पी क्यू आर। क्या दिया गया है? त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो कोण ए बराबर कोण पी। सबसे जो पहला पॉइंट है दिया गया है, क्या दिया गया है हमें? कोण ए बराबर कोण पी। पहली चीज तो ये दी गई है। दूसरी चीज, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है। इस कोण को कौन कौन सी भुजा बना रही है? ए बी और ए सी। इस कोण को पी क्यू और पी आर। ये कह रहा है कि ये दोनों भुजाएं भी क्या है? समानुपाती। यानी ए बी और पी क्यू समानुपाती है। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी और पी आर। ए सी अनुपात पी आर, इनका अनुपात भी क्या है? बराबर है, समानुपाती है। तो हमने अनुपातों को बराबर लिख दिया। ये चीज हमें दी गई है। दूसरा जो पॉइंट है वो हम हमेशा लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या करना है? तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, और सिद्ध करने के लिए भी एक कोण तो बराबर दे दिया गया है। इन दोनों कोणों को और क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तीनों कोण बराबर आ जाएंगे। तीनों कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। ये हम पहले करके आए हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या है इसमें। कहाँ? हम्म, तीसरा जो पॉइंट हम हमेशा लिखते हैं बच्चों, रचना। रचना वही, ए बी के बराबर में यहाँ पे कोई बिंदु डी काट लिया, डी काट लिया, और यहाँ पे कोई बिंदु क्या काट लिया? के काट लेंगे। यहाँ पे कोई बिंदु डी काटेंगे और यहाँ पे कोई बिंदु के काटेंगे। तो क्या? ए बी बराबर पी डी व ए सी बराबर पी के। ए सी बराबर पी के को काटा, व डी व के को मिलाया। ये हम क्या करते हैं? रचना कर लेते हैं। डी और के को मिला लेते हैं। ये लो जी बच्चों, हमने डी और के को मिला लिया है। ठीक है ना? अब हमें जो चीज दी गई है, दी गई से ही शुरू कर लेते हैं जहां से दिया गया है। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, पिछली पर में किया था, लगभग वही है, बस थोड़ा सा इसमें अलग है। बाकी बहुत सारे स्टेप यहाँ तक तो सेम वो का वही लिखा है मैंने, कुछ भी अलग नहीं लिखा है। बस यहाँ से वो एक वो दे दिया गया में एक चीज और थी, इसमें नहीं है। इसमें उसकी जगह एक कोण दे दिया गया है। एक मिनट।
हाँ बच्चों, आपको आवाज नहीं आई होगी गलती से। हाँ देखना, ये मैंने ये उपपत्ति में ये दिया गया है हमें, ये चीज तो हमें दी गई थी, ये देख लो। फिर मैंने ए बी की जगह पी डी लिख दिया और ए सी की जगह यहाँ रचना से लिख दिया है। कहाँ से लिखा है? रचना से। कहाँ लिखा है? रचना से। ठीक है। तो पी डी पी के पी क्यू और पी के पी आर। पी डी पी क्यू पी के पी आर, यानी आदि के अनुपात में पूरी, इस इधर भी आदि के अनुपात में पूरी। तो इसका मतलब ये आदि और ये आदि अनुपात का बराबर है, इस आदि और इस आदि का अनुपात भी बराबर है। तो हमें ये वो आदि आदि का लिखने की जरूरत नहीं, आदि के अनुपात में अगर पूरी है तो भी कोई दिक्कत है नहीं है। तो अगर इनका अनुपात इनका अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये समांतर है, डी के समांतर क्यू आर। क्या लिख सकते हैं? अतः डी के समांतर क्यू आर। क्या लिख सकते हो? अतः डी के समांतर क्यू आर। और ये क्यों होती है? ये होती है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से। कहां से होती है? विलोम से होती है भाई, विलोम से। ठीक है। तो ये बराबर है, इसका मतलब कोण डी बराबर कोण क्यू। क्या लिख सकते हैं? कोण डी बराबर कोण क्यू और कोण के बराबर कोण आर। कोण के बराबर कोण आर, समीकरण नंबर 1। ये बराबर हो गए हैं, ये क्या हो गए हैं? बराबर हो गए। अब दूसरा पॉइंट है कि त्रिभुज ए बी सी और पी डी के, इनको सर्वांगसम करना है। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी के में क्या क्या, देखो भाई, ए बी बराबर क्या है? पी डी। ए बी बराबर पी डी है रचना से। ए सी बराबर है पी के। ए सी बराबर है पी के, ये भी कहां से है? रचना से। और बी सी बराबर डी के भी है। बी सी बराबर डी के भी है। क्यों है भाई? बी सी बराबर डी के क्यों है? देखना भी। आ, हाँ, मतलब इसको तो हमें जरूरत भी नहीं है इसको बराबर करने की। देख लो, ये कोण ए और कोण इधर पी, ये क्या है? बराबर है। ठीक है। ये कोण, इन दोनों के बीच का कोण क्या है? बराबर है। ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे कोई अ, इसमें और इसमें ये कोण बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो सबसे पहले कोण ए और पी बराबर है। कोण ए बराबर कोण पी, ये पॉइंट तो हमें दिया है। देख लो, कोण ए बराबर कोण पी। फिर उसके बाद में ए बी बराबर है पी डी। भुजा ए बी बराबर पी डी। ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी के। ये दोनों पॉइंट कहां से है? रचना से। कहां से है? रचना से। हमने रचना में किया था, देख लो। ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर पी के। तो कौन सा नियम लग जाएगा? दो भुजा और एक कोण से नियम लगेगा साइड एंगल साइड, या भुजा कोण भुजा कसौटी से, आप वैसे भी लिख सकते हो। कसौटी से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी डी के। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी। ठीक है। और कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। सी बराबर के, कोण बी है, कोण सी बराबर कोण के। ठीक है। अब यहां से देखो, यहां पे हमने एक चीज सिद्ध कर ली थी पहले ही। डी के बराबर क्यू लिख सकते हैं और कोण के बराबर आर लिख सकते हैं। ठीक है। डी बराबर क्यू, डी बराबर क्यू और के बराबर आर। हम्म तो कौन डी, डी की जगह क्या लिख सकते हैं? कौन डी की जगह, डी की जगह क्यू लिख सकते हैं। तो लगाओ इसमें, इसमें लगाएंगे कौन बी बराबर कौन डी की जगह लगा देंगे क्यू, और इसमें लगा देंगे कौन सी, के की जगह लगा देंगे कौन आर। ये दोनों कहां से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। तो देखो, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर। ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर। तीनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए हैं। और बच्चों, लाइट चली गई है, ये थोड़ा सा ही हुआ है आज तो, लाइट चली गई है। बाकी बच्चों हम देखेंगे कल, देखते हैं एक्सरसाइज को। थोड़ी पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है बच्चों। इस लाइट को भी जाना था, अभी तो कम से कम 2-3 एग्जाम्पल हो जाते। ठीक है बच्चों, कल देखेंगे ये बाकी। बाकी का देखेंगे कल। और ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल।
धन्यवाद।